हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। ये वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो 2024 या लेटर देन 2024 में अपना पहला अटेम्प्ट देंगे। अब देखिए, जब भी आप डिसाइड करते हैं कि आप सिविल सर्विसेज के लिए बैठेंगे, सो वन थिंग दैट यू शुड ऑलवेज लुक आउट फॉर इज़ प्रॉपर गाइडेंस। अब ये प्रॉपर गाइडेंस ना आप अपने सिबलिंग्स से ले सकते हैं अगर उन्होंने क्लियर किया है या दे हैव अटेम्प्टेड दिस एग्ज़ाम, और यू कैन गेट इट फ्रॉम योर कॉलेज सीनियर्स, योर बैचमेट्स, और फ्रॉम peer group that could be a part of any library, any institute, like that. तो आपको ना प्रॉपर गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई भी सोर्स नहीं है, यू कैन ऑलवेज लुक ऑनलाइन, और ऑनलाइन आप टॉपर्स की वीडियोस देखकर ये भी इंश्योर कर सकते हैं कि जो गाइडेंस आपको मिल रहा है क्या वो सही है या नहीं। सो यू ऑलवेज हैव टू corroborate it with the toppers videos, and toppers videos are a very good resource जहाँ पे उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बताई होती है, व्हाट वर्कड फॉर देम, व्हाट डिडंट वर्क फॉर देम। आपको हर एक चीज़ नहीं देखनी है, आपको एक ब्रॉडर ओवरव्यू लेना है क्योंकि अभी आप तैयारी शुरू कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बहुत सारी जगहों पे ना आपको टॉपर्स में और बहुत सारे एस्पिरेंट्स के ब्लॉग्स में, उनके टेस्टिमोनियल्स में एक चीज़ कभी कभी कॉमन दिख जाती है कि उनके अटेम्प्ट्स लाइक दे हैड टू गिव मोर अटेम्प्ट्स बिकॉज व्हाट दे लैक्ड इन द प्रीवियस अटेम्प्ट्स वाज प्रॉपर गाइडेंस। तो वन थिंग दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज़ दैट, और ये वीडियो भी ना हमने उसी लाइन्स पे डिज़ाइन किया है कि आपको शुरुआत करते हुए ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब हम फोकस करेंगे जीएस पे, जनरल स्टडीज़ पे। अब देखिए, जनरल स्टडीज़ एक ऐसी चीज़ है जो ना केवल आपको प्रीलिम्स मेंस बल्कि इंटरव्यू में भी हेल्प करती है। यू हैव टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ जीएस, दैट इज़ देयर। अब जब जीएस प्रिपरेशन आप शुरू करते हैं ना, तो एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ज़रूरी है कि प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन इकट्ठे करनी है। इट शुड बी डन टुगेदर। आई एम नॉट सेइंग इट कैन बी डन टुगेदर, आई एम सेइंग इट शुड बी डन टुगेदर। अब देखिए, जब भी आप तैयारी शुरू करते हैं, पहली चीज़ है आपको ना सिलेबस देखना है, क्योंकि हम यहाँ पे जीएस की बात कर रहे हैं। तो जीएस का प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस के प्रिंट आउट्स निकालिए और उनको एक बार अच्छे से पढ़िए। उसके बाद ना आपको PYQs को एनालाइज करना है। PYQs को हम एनालाइज अभी एक बहुत ही रूडिमेंट्री लेवल पर कर रहे हैं, जस्ट टू सी द डेप्थ एंड द विड्थ फ्रॉम विच यूपीएससी आस्क यू क्वेश्चंस। अगेन ये भी आप प्री और मेंस दोनों के लिए करोगे। So this is the exercise that you should do. Then you finalize your sources. जो आपके sources हैं, let's say आपके static का कोई source है for सब्जेक्ट लाइक एनवायरनमेंट, आप कौन सा सोर्स फॉलो करेंगे, पॉलिटी के लिए आप कौन से सोर्स फॉलो करेंगे, तो यू हैव टू फाइनलाइज योर सोर्सेज, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद यू हैव टू इंश्योर दैट यू रीड न्यूज़पेपर्स एटलीस्ट वन एवरी डे, एटलीस्ट या ओनली वन एवरी डे। ठीक है, ये चीज़ें आपको एक शुरुआत में ही ध्यान में रखनी है। दिस इज़ समथिंग दैट यू हैव टू डू। और जो आप सिलेबस पढ़ना है, देखना है, समझना है कि क्या सिलेबस है, इसका क्या मतलब है, और PYQs को एनालाइज करना है, सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ देखना है कि कितना डेप्थ में और कितनी विड्थ है यूपीएससी जहाँ से सवाल पूछ सकती है और कैसे सवाल पूछती है। ठीक है, अभी जैसे इस साल का प्रीलिम्स में उन्होंने एलिमिनेशन को ही एलिमिनेट कर दिया, ऑप्शंस ऐसे बनाई, तो आपको उन्हीं ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए अपने टेस्ट देने हैं या क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि आप किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद अपने स्टैटिक के सोर्सेज फाइनलाइज करो और न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो, कोई भी एक हर रोज़। अब ये एक बेसिक चीज़ है जिससे आपको तैयारी शुरू करनी है। उसके बाद ना बहुत सारे बच्चे ऐसा मानते हैं कि हम ना कुछ महीने प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, फिर हम कुछ महीने मेंस की तैयारी करेंगे, ठीक है, फिर हम जनवरी ऑनवर्ड सिर्फ प्री की तैयारी करेंगे, और अगर खुदा ना खास्ता उनका प्री क्लियर नहीं होता है फिर उसके बाद वो प्री की तैयारी करने लग जाते हैं। ये स्ट्रैटेजी गलत है। आपको प्री और मेंस दोनों की तैयारी इकट्ठे करनी है। अगर आपने कोई भी एक टॉपिक पढ़ा, जैसे फॉर इंस्टेंस आपने इको में एग्रीकल्चर पढ़ा, अब जब आपने एग्रीकल्चर पढ़ा तो आपको एग्रीकल्चर का आपने टॉपिक पढ़ लिया पूरा,
ठीक है, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, खुद अपने नोट्स बना रहे हैं, आपने खुद अपने बुक पढ़ी है या कहीं से भी आपने पढ़ा है, ऑनलाइन कोई वीडियो देखी है, वंस यू आर डन विद द टॉपिक, यू आर डन विद योर नोट मेकिंग, तो आप उसके ना PYQs देखिए, प्री के भी सॉल्व कीजिए और मेंस के भी लिखिए साइमल्टेनियसली. दिस इज हाउ एवरी टॉपिक शुड बी प्रिपेयर्ड. तो प्री और मेंस की तैयारी हमें इकट्ठे ही करनी है. ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको प्रीलिम्स से डर लगता है, और जो कि लाजमी भी है, आजकल बहुत ज़्यादा डाइसी हो गया है प्रीलिम्स, तो आप जनवरी ऑनवर्ड्स, आपका जो प्री है नेक्स्ट ईयर 26 मई 2024 को है, तो आप जनवरी ऑनवर्ड्स प्री की तैयारी कीजिए. अगर आपको प्री एक्सक्लूसिवली, तो इसका मतलब है दिसंबर तक आपको अपना GS प्री प्लस मीन्स पूरा सिलेबस एक बार कवर करना है, ऑप्शनल एक बार कवर करना है, एसए एक बार कवर करना है, और फिर 2024 जनवरी ऑनवर्ड्स यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन प्रीलिम्स. कई बच्चे और ज़्यादा डरे होते हैं तो वो दिसंबर से 6 महीने दे सकते हैं, बट उससे ज़्यादा नहीं, प्री एक्सक्लूसिव में नहीं. उसके बाद ना, बिकॉज CSAT इतना टफ आया है, यू हैव टू फोकस ऑन CSAT, स्पेशली ना दोज पीपल हु आर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड, या उनको लगता है इवन इफ दे आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या टेक्निकल बैकग्राउंड्स, लेकिन उन्हें लगता है कि उनका मैथ्स या कॉम्प्रीहेंशन या लॉजिकल रीजनिंग वीक है, तो आप CSAT के ऊपर भी फोकस कीजिए. Give at least 3-4 hours every week to CSAT. That is very very important. अगर आपको लगता है कि आप CSAT में नहीं पास कर पाएंगे एंड में, क्योंकि एंड में ना GS का प्रेशर बहुत होता है, तब CSAT आप स्क्रैच से शुरू नहीं कर सकते. तो CSAT को भी आप अभी थोड़ा थोड़ा, लेट्स से अभी आप एक हफ्ते में 3-4 घंटे दे रहे हैं, जनवरी ऑनवर्ड्स आप हर रोज़ 2-2 घंटे दीजिए. गेटिंग इट? सो अब ये हर एक इंडिविजुअल का अपना है. ठीक है, अगर आपने MBA किया हुआ है, आपने कैट की तैयारी की हुई है, यू हैव गॉट अ गुड परसेंटाइल, देन यू डोंट नीड टू फोकस ऑन CSAT फ्रॉम दिस पीरियड ऑनवर्ड्स. आप लास्ट में कुछ पेपर्स प्रैक्टिस करेंगे और हो जाएगा, है ना. सो दैट इज इट. सो यू हैव टू डिसाइड कि आप कहाँ पर हैं. बट वन थिंग दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट प्रीलिम्स एंड मेंस का प्रेपरेशन इकट्ठे ही होता है. उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे बच्चे ना करंट अफेयर्स ही करते रहते हैं, करंट अफेयर्स. जब तक आपका स्टैटिक का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, करंट अफेयर्स आर यूजलेस. आप नहीं कर पाएंगे करंट अफेयर्स को भी अच्छे से. सो यू हैव टू डू स्टैटिक. बुक्स पढ़िए या नोट्स पढ़िए, जो भी आप पढ़ रहे हैं एक सोर्स रखिए. ठीक है, अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो लक्ष्मीकांत पूरी पढ़ लीजिए, बट क्योंकि पेपर बहुत डायनामिक हो गया है, प्री का भी, मेंस तो कभी भी लक्ष्मीकांत से नहीं होता था, प्री भी बहुत डायनामिक हो गया है, तो आपको एडिशनल सोर्सेज वहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे. बट कीप वन सोर्स. ठीक है, जैसे अगर आप लक्ष्मीकांत से अपने नोट्स बनाते हैं तो उस पर्टिकुलर सोर्स से भी अपने नोट्स बना लीजिए. सो यू हैव वन नोट बुक टू रिवाइज फॉर पॉलिटी. सिमिलरली इन्वायरमेंट का वन सेट ऑफ नोट्स टू रिवाइज. फिर धीरे धीरे उनको शॉर्ट करते जाइए, ताकि प्रीलिम्स से पहले आप जस्ट वो शॉर्ट नोट्स को ही रिवाइज करें. सिमिलरली मेन से पहले भी आप जस्ट शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करें. और करंट अफेयर्स जब भी आप पढ़ रहे हैं ना, एक चीज़, अभी तो आप इतनी जल्दी वो डेवलप नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक चीज़ हमेशा सोचनी है कि ये करंट अफेयर मैं क्यों पढ़ रही हूँ. इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर प्री, इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर मेंस, और आई एम जस्ट रीडिंग, आई हैव नो आइडिया क्यों मैं पढ़ रही हूँ, आई एम जस्ट रीडिंग इट फॉर द सेक ऑफ रीडिंग. वो नहीं करना है. प्री में कहाँ काम आएगा, मेंस में कहाँ काम आएगा, वो चीज़ रुक कर 2 मिनट आपको अच्छे से सोचनी है. धीरे धीरे ये 10 सेकंड हो जाएगा. 10 सेकंड में आप सोच लेंगे कि ये इंपॉर्टेंट भी है या इंपॉर्टेंट नहीं है, और अगर रेलेवेंट है तो कहाँ पे. ठीक है, उसके बाद प्री और मेंस दोनों के PYQs करना बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रीलिम्स में तो कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली रिपीट हो जाते हैं, जैसे अभी ना इस साल भी एक HCNG पे क्वेश्चन आया था, ग्रीन हाइड्रोजन पे क्वेश्चन आया था. पिछले साल HCNG पे आया है, तो उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, मतलब उसका एक स्टेटमेंट HCNG पे पूरा क्वेश्चन था. अभी इस साल जो क्वेश्चन आया वो एक स्टेटमेंट है. अब अगर तो आप मेटिकुलर स्टूडेंट हो तो वो आपको एनीवेज आता होगा, बट अगर आप PYQs कर लेते हो ना तो चीज़ें सॉर्ट आउट और हो जाती हैं. अब PYQs को ना कभी भी आप ये सोच के अटैम्प्ट मत कीजिए कि अब ना इस साल डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे फ्रॉम PYQs, और अगर नहीं आए तो वो एक्सरसाइज फ्यूटाइल है. आप PYQs इसलिए अटैम्प्ट कर रहे हो ताकि आप देख रहे हो कि UPSC कैसे क्वेश्चंस डालता है. ठीक है, और उनका जो भी क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किया वो क्यों पूछा होगा. ठीक है, इन चीज़ों पर सोचो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. उसमें एलिमिनेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है.
ठीक है। और अगर इसका आंसर ये स्टेटमेंट गलत है तो क्यों गलत है, ये स्टेटमेंट सही है तो क्यों सही है। तो PYQs प्री के आप ऐसे अटेम्प्ट कीजिए। इवन फॉर मेंस में भी ना क्वेश्चंस नहीं रिपीट होते हैं कभी भी, लेकिन टॉपिक्स रिपीट होते हैं, थीम्स रिपीट होते हैं, ठीक है। सो इसलिए प्री और मेंस के PYQs अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब आपने एक टॉपिक कंप्लीट किया, अटेम्प्ट द PYQs। अगर उस टॉपिक से कोई PYQs है, चाहे वो प्री के हो चाहे वो मेंस के, उनको अटेम्प्ट कर लीजिए। हो सकता है कि मेंस का कोई क्वेश्चन ही ना हो उस टॉपिक से, या प्री के भी बहुत कम क्वेश्चन हो, लेकिन जब आप तैयारी शुरू कर रहे हैं और अगर आपको पता है कि आपको PYQs करने हैं, तो आप एंड में जाकर एकदम बर्डन नहीं फील करेंगे, राइट। उसके बाद दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आंसर राइटिंग। जो मेंस है ना, मेंस आपको पार करने के लिए कंटेंट तो चाहिए ही, ठीक है, कंटेंट तो चाहिए ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको आंसर राइटिंग भी करनी है। अब आप ये इमेजिन करो, आपको 3 घंटे का पेपर होगा जिसमें आपको 20 क्वेश्चंस लिखने हैं और उन 20 क्वेश्चंस को योर बेस्ट वे पॉसिबल में लिखना है, क्योंकि इवेंचुअली तो मेंस के मार्क्स ही काउंट होते हैं और मेंस इज़ द मोस्ट प्रेडिक्टेबल पार्ट ऑफ द UPSC प्रोसेस। और उसको आप और अपने लिए आसान बना सकते हो अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, ठीक है। सो एक बार आपके 2-3 महीने इनटू द प्रेपरेशन, स्टार्ट राइटिंग आंसर्स, एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चंस एवरी डे विदाउट फेल, या फिर एवरी ऑल्टरनेट डे, ठीक है। PYQs लिख सकते हो, अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की हुई है तो उसके क्वेश्चंस लिख सकते हो। सो यू हैव टू सिट डाउन एंड राइट आंसर्स। पहले आप बहुत ही बेसिक आंसर्स लिखेंगे, ठीक है, विच आर बेस्ड ऑन IBC, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। फिर धीरे धीरे ना आप उसमें वैल्यू एडिशन करेंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि यहाँ पे डायग्राम आ सकता था तो कौन सा डायग्राम था, कौन सा फ्लो चार्ट आ सकता है, कौन सा डेटा मैं इसमें कोट कर सकती हूँ। सो दैट प्रोसेस विल टेक टाइम, तो वो आपको शुरू से ही बिल्ड करना है। सो 2 months into the preparation, start answer writing and finally attempt tests, प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी। देखो प्रीलिम्स के आपके बहुत ज़रूरी हैं। आपको पता चलेगा कि पेपर में जब मल्टीपल सब्जेक्ट्स आपको एक साथ टैकल करने होते हैं, ठीक है, तो आप कैसे करोगे 2 घंटे में। कभी कभी प्री का पेपर भी लेंथी होता है, तो आप कैसे उसको 2 घंटे में पूरा करोगे, ठीक है। और आपको एक स्कोर का आइडिया हो जाता है, आपको ये पता चल जाता है कि आप किस सेक्शन में कंफर्टेबल हो। लेट्स से आप इकोनॉमी में कंफर्टेबल हो, ज्योग्राफी में नहीं हो, फैक्चुअल में कंफर्टेबल हो, एनालिटिकल में नहीं हो, तो वहाँ पर टेस्ट अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। एंड सिमिलरली मेंस के भी, क्योंकि ना जब हम आंसर राइटिंग करते हैं शुरू में कभी कभी हम आधा घंटा भी लगाते हैं एक आंसर को अटेम्प्ट करने में, लेकिन धीरे धीरे आप 15 मिनट पर आते हो और धीरे धीरे आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन को 7 मिनट में और 15 मार्क्स के क्वेश्चन को 9 मिनट में अटेम्प्ट करना है, और 20 क्वेश्चन आपने 3 घंटे में अटेम्प्ट करने हैं। शुरू में तो नहीं होगा, शुरू में शायद आप 14 से 15 क्वेश्चन ही कर पाएँ अगर आपकी स्पीड डिसेंट है। आपको ये 3 घंटे पे लेकर जाना है। सो यू हैव टू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मोर। एक सक्सेसफुल UPSC एस्पिरेंट में और एक नॉट सो सक्सेसफुल UPSC एस्पिरेंट में सिर्फ यही फ़र्क होता है कि उन्होंने कितना एफर्ट पुट इन किया है। और मेंस में लाइक आई सेड, इट इज़ द मोस्ट प्रेडिक्टेबल पार्ट। मेंस में ना जैसे एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि हम ना एक चीज़ बोलते हैं कि O2E2 स्ट्रैटेजी उसको कहा जाता है। इसका क्या मतलब है कि आपको अपने ऑप्शनल के दोनों पेपर्स पे फोकस करना है, ठीक है। ऑप्शनल इज़ लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। अगर आपने ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स स्कोर कर लिए, लेट्स से 270 प्लस या 300 प्लस, तो फिर आपका रैंक आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। उसके बाद E2 क्या है, एस्से और एथिक्स। ये ना लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, इन पे लोग एफर्ट नहीं डालते। लोग एफर्ट ना GS2 GS3 करंट अफेयर्स ही बढ़ते रहते हैं विदाउट रियली रियलाइजिंग कि वो कहाँ पे यूज़ होंगे, कहाँ पे यूज़ नहीं होंगे। बिकॉज आपको लगता है अभी पढ़ लेता हूँ, बाद में देख लूँगा कि कहाँ पे यूज़ नहीं करना है। वो अभी से सोचो कहाँ यूज़ होगा, कहाँ नहीं यूज़ होगा। अभी वो प्रोसेस आपको लगेगा कि फ्यूटाइल है, वेस्ट ऑफ टाइम है, इतने टाइम में तो आप पढ़ भी लेते। लेकिन ट्रस्ट मी, धीरे धीरे आप इस चीज़ को डेवलप करोगे, फिर आपको शायद 5 सेकेंड ही लगेंगे जानने में। आप फिर आर्टिकल्स को क्यूरेट भी कर पाओगे कि ये आर्टिकल मेरे को उस पर्टिकुलर आर्टिकल जो मैंने पहले पढ़ा था उसके साथ जोड़ना है, या ये आर्टिकल इरेलीवेंट है, या ये मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, सो आई रियली डू नॉट हैव टू बॉदर अबाउट द कंटेंट ऑफ दिस आर्टिकल। मैं कर्सरी फटाफट से पढ़ लूँगा एंड आई विल बी डन, ठीक है। सो दैट इज़ देयर। तो हमें एस्से और एथिक्स पे भी फोकस डालना है, ठीक है।
कैसे करना है वो आप धीरे धीरे सीखेंगे। एस्से में जैसे आप सिलेबस देखते हो तो हर एक टॉपिक जो लिया हुआ है उसका उसका क्या डेफिनेशन है, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स, उसके क्या फीचर्स हैं, ऐसे। सो ऐसे की अलग स्ट्रैटेजी का भी हम डिस्कस करेंगे, बट पॉइंट यह भी कि इन चीज़ों पे भी आपको फोकस करना है। जब आप ऐसे करेंगे तो आपको ये खुद पता चल जाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ देयर। अब मैं आती हूँ हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। दिस इज़ द ब्रॉडर स्ट्रैटेजी। अब देखिए हमारा जो कोर्स है, हमारा कोर्स इज़ गोइंग टू स्टार्ट टुमारो, ठीक है। शुरुआत हम कुछ ओरिएंटेशन का क्लासेस से करते हैं जिसमें आपको ओरिएंट किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि सिलेबस, आपको सिलेबस समझाया जाता है, आपको बुक्स टू रीड बताई जाती हैं। सो वी हैव 6 ओरिएंटेशंस एंड देन एवरी डे क्या पढ़ाया जाएगा अंटिल मार्च एंड तक ये बैच चलेगा कि हर दिन क्या पढ़ाया जाएगा उसका शेड्यूल आपके पास है। अगर आप हमारा कोर्स नहीं भी ज्वाइन करते ना, अगर आप ये शेड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं तो भी आई थिंक यू वुड बी सॉर्टेड। उसके बाद ना अब देखो हम आपको वीडियो लेक्चर्स दे रहे हैं लाइव, ठीक है, जिसमें स्टैटिक और करंट है। उसके बाद ना ये तो हो गया एक एस्पेक्ट। फिर करंट अफेयर्स के लिए ना वी गिव यू सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स एवरी वीक, ठीक है, दैट इज देयर। सो दिस इज योर कंटेंट पार्ट। देन प्रीलिम्स को प्रिपेयर करने के लिए हर मॉड्यूल के बाद क्विज होता है और प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है। मेंस को प्रिपेयर करने के लिए आंसर राइटिंग के लिए हम आपको 100+ मेंस क्वेश्चंस देते हैं। एंड फॉर एस्से ऑल्सो ना वी गिव यू कंटेंट विद एस्से इवैल्यूएशन एंड मेंटरशिप। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू ऑफर इन आवर कोर्स। उसके बाद डाउट्स अगर आपके आएंगे, देखो पहले तो लाइव क्लास है तो आप उसमें पूछ सकते हैं। अगर आप लाइव मिस कर देते हो किसी कारणवश, जो कि बहुत प्लॉसिबल है, कभी आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, कभी नेट नहीं था, कभी आप बाहर थे, तो हमारे हर महीने लाइव डाउट रेजोल्यूशन सेशंस होते हैं। और ये जो डाउट रेजोल्यूशन सेशंस है ना, ये फैकल्टी के साथ है, ठीक है। तो वहाँ पर आप अपनी स्ट्रैटेजी, अपने इश्यूज़ को डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद एकेडमिक डाउट्स के लिए ना हम एकेडमिक मेंटरशिप देते हैं। फॉर यू आर एलोकेटेड अ मेंटर। सिमिलरली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आपको स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। वो आपकी डे टू डे डाउट्स नहीं सॉल्व करेंगे कि लेट्स से एल नीनो क्या होता है या फिर यू नो दोज काइंड ऑफ डाउट्स विल नॉट सॉल्व। फॉर दैट यू हैव एकेडमिक मेंटरशिप। दे विल टेल यू अबाउट योर स्ट्रैटेजी, व्हाट यू आर डूइंग राइट एंड व्हाट यू आर डूइंग रॉन्ग। और इसके बाद मेंटल हेल्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक वी आर वन ऑफ द पाइनियर्स जो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट एज पार्ट ऑफ आवर कोर्सेज। सो दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड। सो ऑल ऑफ दिस एट 30,000। और अगर आप 10% कोड यूज़ करते हैं IAS टॉपर तो आपको ये 27,000 का मिलता है। ऑल ऑफ दिस इज इंक्लूडेड एंड द वैलिडिटी ऑफ दिस कोर्स इज अंटिल इंटरव्यू 2024, दैट इज अंटिल जून 2025। और लाइव अगर आपने मिस कर दिया तो आप अपने वीडियोस को देख सकते हैं जितनी बार मर्जी। और अगर आप सिर्फ कंटेंट लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। अब कंटेंट में ना आपको आंसर राइटिंग तो मिलेगी, ठीक है, लेकिन उसका इवैल्यूएशन नहीं मिलेगा। इसमें आपको इवैल्यूएशन भी मिलेगा विच इज़ फॉर 20,000। और अगर आपको सब कुछ चाहिए सो दैट इज़ फॉर 30,000। अगर आप इंडिविजुअली इन चीज़ों को लेते हो तो आपको और महंगा पड़ेगा, गोज़ विदाउट से, राइट। सो दिस वाज द बेसिक्स ऑफ द कोर्सेज दैट वी ऑफर। अगर आपको कोई भी डाउट है, और यू नो डाउट पूछना, क्वेश्चन पूछना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी पूछ लोगे कमेंट्स में तो बहुत अच्छा है, लेटर रिग्रेट करने से। तो किसी भी तरह का डाउट है, हम बहुत जिसे कहते हैं ना, हम बहुत बच्चों को बोलते हैं कि डाउट्स पूछो, वी ट्राई टू आंसर देम ऑल्सो, बट द आइडिया इसकी जितना ज़्यादा पूछोगे उतना ज़्यादा ना कभी कभी आप डाउट आपके मन में होता है और जैसे आप पूछते हो ना तभी वो पूछते पूछते आपके मन में रेजोल्यूशन भी आ जाता है। सो डोंट रियली कीप देम अंडर योर सेल्फ, लाइक इन योर सेल्फ, जस्ट आस्क, राइट। सो कोई भी डाउट है आप कमेंट्स में मुझसे पूछिए। अगर आपको कोई भी और फर्दर डिटेल्स चाहिए तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे कॉल भी कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। अगेन आई एम repeating, any doubt you can ask me in the comments. That was all. Have a nice day. Thank you so much.